अरे भाई कान खोल के सुन, जैन मंदिर पे हमला हुआ, बांग्लादेश में बोलिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी ना करें, बात के साथ नहीं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीके डिबेट। भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी नेता का मिसयूज हुआ है तो वे हैं हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर। भारत में हिंदुत्व और उसकी संस्कृति विरासत पर बात करेंगे तो सारा विपक्ष बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे छुपने लगते हैं, और अगर बाबा साहब का मुसलमानों के प्रति क्या विचार रखते थे तो कुरान के पीछे छुपने लगते हैं। मगर राकेश त्रिपाठी जैसा भाजपा प्रवक्ता कहां इन्हें छुपने देते, और फिर सपा वाले और AIMIM वाले को रगड़ कर रख दिया। आइए ये दिलचस्प डिबेट देखते हैं। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मेंद्र जी, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कैसे हुआ, इस पर आप लोगों की जुबान सिल गई है। मंदिर वहां से किस स्थिति में मिला, नहीं मिला, वो तस्वीरें सामने हैं। हिंदू बता रहे हैं कि किस स्थिति में भागना पड़ा था छोड़कर। कई जगहों पर अपने देव को, अपनी देव की मूर्तियों को लेकर हाथ में भाग गए थे लोग, उस पर आपकी जुबान सिल जाती है। लेकिन वोट बैंक की बात आ जाए, मुस्लिम आरक्षण की बात आ जाए तो पट्ट से जुबान खुलती है कि भाई दे दो, कर दो संविधान में संशोधन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल लेके घूम रही है और आप माचिस लेके घूम रहे हैं, बस फर्क इतना ही है और ज्यादा फर्क नहीं है। आपको लगता है कि देश को खोदने से देश का सौहार्द बचा रहेगा तो ये आपको मुबारक हो। नहीं देश की सभ्यता के अरे सुनिए धर्मेंद्र जी, खोदने और खोदने की बात मत करिए। देश की सभ्यता को नहीं जानते क्या? नहीं तो देश की सभ्यता हिंदू की नहीं है क्या? सभ्यता को नहीं जानते क्या? सबकी सभ्यता है ना, सबकी सभ्यता है ना कि हिंदू की बात करने में सभ्यता मिट जाती है। उसको पूरा नहीं, हिंदू अत्याचार पर बात करेंगे तो देश की संस्कृति खत्म हो जाएगी, सभ्यता खत्म हो जाएगी। ये आपका नहीं, आप प्रोफेसर है ना धर्मेंद्र यादव, तो ये ज्ञान है। अरे मैं प्रोफेसर भी हूं, मेरा डिग्री भी है। अच्छा, नहीं तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बिना डिग्री वाले प्रोफेसर हैं। मैं छोटे मेरा डिग्री वाले प्रोफेसर। अरे धर्मेंद्र जी, आप ये बताइए, आपका खुदा पर यकीन है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर आपको खुदा पर यकीन है तो खुदाई से डरते क्यों है? अरे भाई, खुदाई से कोई गलत बात थोड़ी निकल के आएगी, जो सच है वही निकलेगा। लेकिन सच देखना नहीं चाहते हैं, सच सुनना नहीं चाहते, सच कहना नहीं चाहते कि कितना मजहबी तुष्टीकरण करेंगे, वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे, भारत की आध्यात्मिक विरासत, भारत की सांस्कृतिक धरोहर को कब तक प्रज्वलित करेंगे? अब वो होगा नहीं। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आज नरेंद्र मोदी की सरकार है। भारत का जो ऐतिहासिक गौरव रहा है, जो भारत की आध्यात्मिक विरासत रही है, वो सामने निकल करके आएगी। ठीक है, बात तो सही है। सही पकड़े हैं। घबराने वाले नहीं। अवधेश जी, आपको 1 मिनट देता हूं और इस रुकिए धर्मेंद्र जी, रुकिए। 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, 3 मेहमान वेट कर रहे हैं। रुक जाइए धर्मेंद्र जी, रुक जाइए सर। अवधेश जी बाबा साहेब का इस्तेमाल करेंगे अपने सहूलियत के लिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, हिंदू की बात करेंगे, हिंदू भाग गया, हिंदू के खिलाफ अत्याचार हो गया, बात करेंगे तो इनको भारत की संस्कृति सभ्यता खतरे में नजर आ रही है। नहीं, बाबा साहेब के अगर विचार सुन लिया जाए तो फिर इस समय बाबा साहेब की एक किताब है कि कांग्रेस और गांधी जी ने अछूतों के लिए क्या किया, पहले ही उसमें उन्होंने अटैक किया है। सेकेंड, बाबा साहेब विधि मंत्री बनाए गए थे, बावजूद जब हिंदू कोड बिल आया उन्होंने नेहरू को कहा कि ये तो भारत के कैरेक्टर के विरुद्ध है, और उस पर इतना उनका तनाव हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दूंगा अगर आप इस पर कायम रहे। तो बोले कि आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत में आपको त्याग पत्र देना है दीजिए। अंबेडकर साहब ने अपने मेमोरी में लिखा है, और फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां से आपको पता ही है कि 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, और दूसरी बार तो उनको जो दूसरा चुनाव था उसमें तो उनको लगा कि उपचुनाव में हम जीत ही जाएंगे, लेकिन उसमें इतनी पराजय हुई और कांग्रेस पार्टी नहीं हराया कि उनको शौक लग गया। और शौक लगने के बाद अब देखिए कि 2 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, और उस शौक के बाद ही वो बौद्ध धर्म अपनाए हैं। वो बौद्ध धर्म के रूप में आपको पता है ना कि 21 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, 6 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। आप कुल मिलाकर देखेंगे तो बौद्ध धर्म के रूप में वो 2 महीना भी नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस के आघात से उनकी ये दशा हो गई थी बाबा साहेब की, वो इसको सहन नहीं कर पाए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात कि बाबा साहेब ने जो पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया है उसमें तो उन्होंने ये स्पष्ट लिखा है, अगर आज उनके मुसलमानों के विचार को सारे अम्बेडकर कांग्रेस, पहले सुनिए ना, नहीं बोलता हूं, पहले वो हिंदू थे। रुको जरा। अच्छा, पहले हिंदू थे, क्यों छोड़ दिया हिंदू धर्म? अरे भाई, इस पर बहस करने की जरूरत है क्या? लिख के छोड़ा, बीच में नहीं, पहले वो हिंदू धर्म थे, उस किताब का भी जिक्र कर दीजिए ना। पहले वो हिंदू धर्म में थे। अरे भाई सुनिए तो क्यों आखिर एक बात बताइए, हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा उन्होंने 40 के दशक में की,
और वो अपनाए हैं नहीं नहीं 1956 एक मिनट धर्मेंद्र जी सुनिए ना, धर्मेंद्र जी आप जिस अंदाज में सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा। अवधेश जी आपको रोकता हूं सर। धर्मेंद्र जी आप जिस अंदाज में सवाल पूछ रहे हैं कि बाबा अम्बेडकर ने हिंदू क्यों छोड़ दिया था, जाकर पूछो। इसका मतलब हिंदू धर्म बहुत बेकार धर्म है आपकी नजर में, कोई हिंदू ना रहे, छोड़ दे हिंदू धर्म को। तो इस अंदाज में मुझे ऐसा लग रहा है आप इस अंदाज में टोन कसकर सवाल पूछ रहे हैं, तो सर प्लीज किसी धर्म के खिलाफ इस तरीके से बातें मत किया करिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं, आप बताओ ना क्यों छोड़ा था। अरे क्या कुछ जाकर पूछिए और पढ़िए, इस बात पर डिबेट हो रही है क्या धर्मेंद्र यादव की क्यों छोड़ दिया था। और आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म इतना बेकार धर्म है कि हिंदू धर्म में किसी को रहना नहीं चाहिए, सभी छोड़ दो हिंदू धर्म, आप ये कहना चाहते हैं क्या? राकेश जी पेट्रोल कोई पेट्रोल नहीं, ये दो चार शब्द न सीखकर बताया करिए मेरे सामने। पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछता हूं तो ज्यादा इधर उधर मत हुआ करिए। चलिए दानिश कुरैशी रुक जाइए प्लीज सर, प्लीज रुक जाइए। इन दो मेहमानों से सीखिए, अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बोल सकते हैं ये भी, किसी की आवाज बंद नहीं रहती है। रुक जाइए दानिश कुरैशी, कई जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं, संभल हो, काशी हो, मुजफ्फरनगर हो, अलीगढ़ हो, और गुजरात की भी एक जगह की तस्वीर आ गई कि संतोषी माता के मंदिर को रास्ता दीवार लगा के बंद कर दिया था 3 लोगों ने। अजीब है, इतनी दिक्कत है क्या? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए आपने सबसे आखिर में इस्तेमाल किया गुजरात का मामला। गुजरात के मामले में आपको याद हो तो 2002 के दंगों के अंदर में मामला हाईकोर्ट होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, और उसमें एक जजमेंट आया था कि भाई जितने भी धार्मिक स्थान है, जितने भी, चाहे हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के हों, जितने भी धार्मिक स्थान है तमाम जो है वापस रीडेवलप करके सरकार देगी। इनसे पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए इन्होंने गुजरात में वो काम करवाया। मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए छोड़ दीजिए, मुसलमानों से तो आपको बड़ी नफरत है, आइटम है ये। उनके धार्मिक स्थान तो आप रिपेयर नहीं करते, रिनोवेट नहीं करवाते, लेकिन कम से कम जो हिंदू धार्मिक स्थान तोड़े गए थे उस पर तो कोई जवाब देते, उस पर जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन इनको ये सारी चीजें बातें याद रहेंगी। दूसरी बात आपने पूछी कि अभी सामाजिक जो है मतलब मुसलमानों को जिस तरह से बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वर्तमान दानिश भाई आपको थोड़ा सा रोकता हूं, दानिश भाई आपको थोड़ा सा रोकता हूं। जो सवाल पूछा था, पता नहीं संतोषी माता मंदिर की जो घटना है वो आपके नजर में है कि नहीं है, आप गुजरात से ही हैं, कि किस तरीके से 3 मुस्लिम युवकों ने वहां पर दीवार बंद कर दिया था, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया सर। मंदिर बहुत सही स्थिति में है, लेकिन 2 तस्वीर आपको दिखाता हूं, जरा यहां डालिए बड़ी स्क्रीन पर, इस तस्वीर को रखिए और इस तस्वीर को देखिए। दानिश आप भी पहले सवाल पूछे हैं और मुझे बेहतर आप भी देखिएगा। ये संभल में मंदिर पर अतिक्रमण कैसे हुआ, किस स्थिति में मंदिर है, ये आपके सामने है। लेकिन ये नालंदा की तस्वीर देखिए, एक गांव है जहां पर 100% आबादी हिंदुओं की है, वहां पर एक मस्जिद है, एक परिवार उस पूरे गांव में मुस्लिम समाज का नहीं है, लेकिन मस्जिद का रंग रोगन होता है, मस्जिद सही अवस्था में है, 5 वक्त की अजान होती है, नमाज होती है, और कैसे होती है, पेन ड्राइव के जरिए होती है, और हिंदू समुदाय के लोग ही वहां पर करवाते हैं। तो ये तस्वीर है। अब बोलिए दानिश। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर वहां कोई नमाजी नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है, और जो अजान की जो आप बात कर रहे हैं, अजान के लिए अगर कोई पेन ड्राइव से आप कराते हैं, तो मुझे लगता है खैर वो उनके फीलिंग्स हो सकते हैं, वो ये चीज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं वहां तक इस्लाम के नुक्ते नजर से वो शायद सही नहीं भी होगा। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप पूछ लीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं ये बात अगर गलत है तो अब वो मुझे जवाब दे। और ये ठीक है, जवाब ले लीजिए, फिर मुझे आपके पास आ रहा हूं। 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड अपनी बात खत्म करो, मैं अपनी बात खत्म करूं। और ये घटनाएं जिन दौर में हुई थी वो दौर था जब मोदी जी खुद यहाँ के मुख्यमंत्री। अब देखिए, आपने सवाल पूछा है कि रिनोवेशन होने चाहिए धर्मस्थलों के कि नहीं होने चाहिए। अब दोहरापन मत दिखाइएगा, देश की जनता आपको देख रही है। अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट निकाल करके चले जाते हैं और कहते हैं कि 1991 के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया है और अब रिनोवेशन नहीं होने चाहिए, वरना तो रिनोवेशन कर तो रहे हैं। आखिरकार संभल के उस जिसको आप हरिहर मंदिर, जिसको मस्जिद घोषित कर दिया गया है, वहां केवल कुछ जांच परख ही तो कर रहे थे, केवल कमीशन ही तो करने गया था, हाथों में पत्थर लेकर निकल आए। रिनोवेशन तो अभी बहुत दूर की बात है। आप तो जांच नहीं करने देना चाहते, खुदाई नहीं होने देना चाहते, खुदा पर आपका यकीन नहीं रह गया है कि खुदाई नहीं होने देना चाहते, और कह रहे रिनोवेशन। आप निश्चिंत रहिए, 100% रिनोवेशन करेंगे। भारत की सभ्यता, भारत की सनातन संस्कृति, भारत की ऐतिहासिक धरोहर जो भी है, नहीं, लेकिन एक बात है दानिश, थोड़ा सा मुझे के पास चला जाऊं।